Namaskar everyone, my name is Kapil Thakur. I am a storyteller and a learning facilitator. दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और तहे दिल से धन्यवाद मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए। जैसे ही आप इस वीडियो को देखना शुरू करें, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखकर कमेंट करना ना भूलें। जो भी नए दोस्त हैं उनसे यह गुजारिश करूंगा कि मुझसे जुड़ने के लिए, मेरी जर्नी के साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जरा जर्नी शुरू करते हैं आज के एपिसोड की। मॉर्निंग सर्कल सॉयल विच मीन स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप की एक बहुत ही जबरदस्त प्रथा रही है। इसमें होता क्या है दोस्तों कि स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में जब सुबह सुबह आते हैं और स्टाफ मेंबर्स इंस्टीट्यूट में सुबह सुबह आते हैं, वो अपना काम या क्लासेस शुरू होने से पहले एक बड़े क्लासरूम में गैदर होते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और एक बिगर सर्कल क्रिएट करते हैं। दिन की शुरुआत बहुत ही जबरदस्त और प्यारी प्रार्थना से होती है। प्रार्थना के बाद कुछ स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर शेयर करते हैं कि कल की उनकी लर्निंग क्या है, कोई हाई पॉइंट पिछले कल का, या सुबह सुबह उन्होंने कुछ नया एक्सपीरियंस किया हो। ऐसे सर्कल में शेयरिंग होती है जिसके साथ पूरे दिन की शुरुआत बेहतर होती है और सब अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। स्कूल ऑफ इंस्पायर्ड लीडरशिप में मेरे 3 पोर्टफोलियो थे। पहला तो था कि मैं एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, जो पीपल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस है, उसका मेंबर था, उसके लिए काम करता था। दूसरा पोर्टफोलियो था विच इज अ वेरी फेमस प्रोग्राम, ग्रेडेड प्रोग्राम ऑफ सॉयल विच इज नोन एट सोशल इनोवेशन प्रोग्राम। उसका ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्चुलाइजेशन, मैनेजमेंट और सब कुछ उसका देखरेख करना। और तीसरी चीज जो अनिल सर ने मेरे प्रीवियस इवेंट मैनेजमेंट की एक्सपीरियंस को देख के मुझे दी थी, वो थी सॉयल के सारे फ्लैगशिप इवेंट्स को कॉन्सेप्चुलाइजेशन से लेके और एग्जीक्यूशन और एक्सपीरियंस तक लेके जाना। इन्हीं फ्लैगशिप इवेंट्स में एक फ्लैगशिप इवेंट जो बहुत ही फेमस है, दैट इज नोन एज ILC, इंस्पायर्ड लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। उस साल की वो सोमवार की सुबह का जो सर्कल था बहुत ही लोडेड था, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एंकर्स बैच ने 2 दिन पहले ILC ऑर्गेनाइज की थी, एक्सपीरियंस किया था। ऑर्गेनाइजर बने थे वो, बेहतरीन प्लेटफॉर्म के मेजबान बने थे और उन्होंने बहुत कुछ चीजें इस पूरे इवेंट में एक्सपीरियंस की थी। शेयरिंग की जैसे बारिश हो रही हो, ऐसा था वो मॉर्निंग सर्कल। और शेयरिंग होते होते रणधीर ने हाथ उठाया एंड ही सेड, आई वुड ऑल्सो लाइक टू शेयर समथिंग। रणधीर भी मार्केटिंग बैच का एक स्टूडेंट था। ही सेड, मैं कुछ ऐसी शेयरिंग करने जा रहा हूं जो जनरल शेयरिंग से डिफरेंट है, और वो ये है कि जब से मैंने सॉयल ज्वाइन किया है, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग कपिल सर वेरी क्लोजली, कि वो जब भी किसी असाइनमेंट में या किसी इवेंट में या किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, he is the last person to leave the institution and he is always the first person to be in the institution every morning during the events. और ये मैं शेयर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पहले दिन से ये कोशिश करता आया हूं कि उनकी टाइमिंग को, मॉर्निंग की टाइमिंग को बीट करके मैं किसी दिन उनसे पहले पहुंच जाऊं, मगर मैं कर नहीं पाया। उनके कमिटमेंट को सलाम करता हूं
और पूरे मॉर्निंग सर्कल में सभी लोगों ने मेरे लिए तालियां बजाई। इट गेव मी अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टू स्टार्ट। सब अपने अपने काम में चले गए, स्टाफ मेंबर्स अपना काम करने लग गए, स्टूडेंट्स अपने क्लासरूम में चले गए, दिन की शुरुआत हो गई। और मुझे पता नहीं था, रणधीर मुझसे और बात करना चाहता था। एंड एट द एंड ऑफ द डे मैं जब लैपटॉप बंद करने लगा, सब बात कर सकते हैं, मैंने ऐसे देखा, अरे रणधीर क्या हाल है, आजा बैठते हैं। और हम बात करने लगे। दोस्तों, रणधीर ने मुझसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, एंड ऑफ कोर्स दैट वाज अ रियल पावरफुल क्वेश्चन। ही सेड, कैसे करते हो सर आप ये? कैसे आप अपनी टाइमिंग और खुद को इतना किसी भी इवेंट में, असाइनमेंट में, प्रोजेक्ट में विलीन कर देते हो? प्लीज मुझे भी सिखाओ। आई सेड, रणधीर थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बट ये कैसे से पहले जो क्वेश्चन आपने नहीं पूछा उसका जवाब देना चाहूंगा। और वो क्वेश्चन है, क्यों करता हूं मैं ऐसे? और उसके जवाब के लिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं, व्हाट मैटर्स टू यू द मोस्ट एज एन इंडिविजुअल? उसने कुछ पल इंतजार किया, एंड ही सेड, सर ऑनेस्टली बताऊं तो मेरी रेपुटेशन, मेरी क्रेडिबिलिटी। आई सेड, एग्जैक्टली रणधीर, दिस इज व्हाट trustworthiness, ownership, accountability, credibility, commitment, and reputation matters to me a lot. अगर ये थोड़ा भी डामाडोल हो, मैं खुद से नजर नहीं मिला सकता रणधीर। इसलिए मैं इन सारी चीजों को सुपरबली टू द लार्जर डिग्री यूज करता हूं, एक पैरेलल लाइन में हमेशा रखता हूं, जिससे मुझे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, मेरे माइंड, बॉडी, सोल को जबरदस्त हेल्थ मिलती है। मैं हमेशा खुद से और दूसरों से यह सुनना चाहता हूं कि कपिल पे आंखें बंद करके विश्वास कर सकते हो। कपिल जो कहता है वो करता है। कमिटमेंट का दूसरा नाम कपिल है, क्रेडिबिलिटी का दूसरा नाम कपिल है, ओनरशिप का दूसरा नाम कपिल है। दिस इज व्हाट आई वांट टू हियर फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम एवरीबडी हूसोएवर आई वर्क विथ। और रही बात तुम्हारे क्वेश्चन की कैसे करना है, तो रणधीर, दिस इज वेरी वेरी सिंपल। व्हेन यू हैव द एंटायर इंटेंशन टू क्रिएट दैट रेपुटेशन, क्रेडिबिलिटी एंड ओनरशिप, all you have to do is follow a beautiful sequence, what I had been following, what I have been following. और वो सीक्वेंस ये है रणधीर कि पहली चीज तो आपको किसी भी असाइनमेंट को खुद को देने या किसी से लेने से पहले पूछना है, क्यों कर रहा हूं मैं ये? What is the larger benefit to the society and to my organization, to the department I am working for, to my colleagues and to myself? Why? और दूसरी चीज, अगर वो वाई का आंसर मिल जाए, आपको SMART स्टेटमेंट क्रिएट करनी जरूरी है। अगर आप स्मार्ट समझना चाहते हो तो अ स्टेट ऑफ अवेकनिंग का एपिसोड नंबर 2 जरूर देखना। आई हैव डिस्क्राइब्ड SMART देयर। जब आप स्मार्ट स्टेटमेंट बना लेते हो अपने लक्ष्य के लिए, उस गोल के लिए, जब आपका वाई क्लियर हो जाता है, आपको एक फाइनल आउटपुट की पिक्चर मिल जाती है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए कि जो आपकी नजर में पिक्चर है या आपने पेपर पे जो आउटपुट की
पिक्चर बनाई है वो आउटपुट की पिक्चर आपकी और आपके बॉस की या सुपरवाइजर की, मैनेजर की और लीडर की और एनीबडी फॉर दैट मैटर और यू, इट शुड अलाइन एंड देयरफॉर एक जबरदस्त अग्रीमेंट होना चाहिए दोनों की आउटपुट में। हां जी, ये चाहिए। तो पहला है वाई, दूसरा है आउटपुट अग्रीमेंट और तीसरी बहुत ही खूबसूरत है रणधीर, और वो है खुद का प्रोग्रेस चेक। अक्सर लोग ये नहीं करते हैं, काम करते रहते हैं, प्रोग्रेस चेक नहीं करते। और जब आप प्रोग्रेस चेक करते हो, आप कभी कभी खुद को एक्सक्यूजेस दे डालते हो। तो व्हेन दोज एक्सक्यूजेस आर कमिंग टू यू, you need to ask a lot of questions towards your excuses. और उसकी अगली चीज ये है, इन केस आपकी लापरवाही और एक्सक्यूजेस की वजह से आप किसी काम को अच्छे से नहीं कर पाए, रणधीर, खुद को पनिश करना भी जरूरी है, कॉन्सिक्वेंसेस देना जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी चीज है, because it brings greater results, it brings success, it brings credibility. और उसके अगली चीज रणधीर है, वो है you need to find collaborators. इसलिए इंडिविजुअल और साइलो वर्किंग से बाहर निकल के आपको पैरेलल, अपवर्ड और डाउनवर्ड हर एक के साथ कोलैबोरेट करना है, एंटायर इकोसिस्टम को अपने साथ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व करना है, सो दैट यू आर देयर विद द रिजल्ट यू आर लुकिंग फॉर। मेरे तो ये कुछ टोटके हैं जिनको फॉलो करते करते मैं आज तक अपने आप को क्रेडिबल बना पाया हूं, ट्रस्टवर्दी बना पाया हूं, हैप्पी और हेल्दी रख पाया हूं, और बहुत सारे खूबसूरत लोगों के साथ लंबी रेस में जुड़ पाया हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी इस कहानी से और मेरे और रणधीर की इस कॉन्वर्सेशन से यह तो समझ में आ गया होगा कि अकाउंटेबिलिटी, ओनरशिप ब्रिंग्स यू सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, व्हाटएवर यू विश टू गेट। सो आज से ही अपनी जर्नी शुरू कीजिए अकाउंटेबिलिटी की, ओनरशिप की। आई विश यू ऑल द बेस्ट. See you very soon. Till then, please do take care of yourself and keep smiling.